राम मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या का जिस तरह से कायाकल्प हो रहा है उसे लेकर हो रही है और इसके बाद विपक्ष के पास क्या है प्लान। महंत राजीव लोचन शरण हमारे साथ हैं। महंत जी, जिस तरीके से अयोध्या का कायाकल्प हो रहा है और जिस तरह से विपक्ष में एक कंफ्यूजन है, पहले कंफ्यूजन थी कि न्योता नहीं मिल रहा, जब न्योता मिल गया तो कंफ्यूजन है कि जाएं कि न जाएं। जिस तरह से बीजेपी शुरुआत से इसके पक्ष में रही, आपको लगता है कि यह चुनावी मुद्दा बहुत बड़ा बनेगा और बन चुका है और इसका फायदा सीधे सीधे एक पार्टी लेकर जा रही है? देखिए, जो हमारे धर्म को और समाज को लेकर के चलेगा उसे फायदा हमेशा मिलेगा। और आज मैं स्वयं अयोध्या में था, मोदी जी के कार्यक्रम में मैं था। पूरी अयोध्या भगवामय और राममय थी। संपूर्ण अयोध्या वासी ने अपितु कई जिलों के नागरिक यहाँ आए हुए तो सब लोग बड़े प्रसन्न थे। ऐसा उत्सव आज तक कभी हुआ नहीं। इसके पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री बहुत से हुए, लेकिन किसी भी प्रधानमंत्री ने अयोध्या आने की हिम्मत नहीं की। अन्य जो विपक्षी लोग हैं वो लोग सोचते थे अगर अयोध्या हम जाएंगे तो कहीं हमारा मुस्लिम वोट ना खिसक जाए। और जबकि मैं तो कहना चाहता हूं कि हमारा जो हिंदुत्व है या राम जी सभी के हैं, राम जी अध्यात्म है। नहीं महंत जी, कांग्रेस पार्टी तो ये तर्क देती है भाई राजीव गांधी थे जिन्होंने ताले खुलवाए, फिर कांग्रेस पार्टी को क्रेडिट क्यों नहीं मिलता? इसलिए नहीं मिलता, कांग्रेस पार्टी हमको बता दीजिए ताले खुलवाए और राम सेवकों के कारण कांग्रेस पार्टी ने मजबूर होकर के ताले खुलवाए थे। तो कांग्रेस पार्टी का कोई प्रधानमंत्री, कांग्रेस पार्टी का कोई मुख्यमंत्री हो, बता दीजिए कि अयोध्या आकर के रामलला के दर्शन किया हो। कांग्रेस पार्टी अन्य सरकारें रही हमारे प्रदेश में, बता दीजिए कि मध्य प्रदेश के किसी मुख्यमंत्री ने आकर के रामलला सरकार के दर्शन किए हो। जो राम मंदिर का पत्थर आने के लिए रोक दिया करते थे, जो राम जी के दर्शन अयोध्या आने से फैजाबाद में जाकर के सभाएं करते थे, लेकिन कभी उनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि रामलला के दर्शन कर लें। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी तीन बार, आज तीसरी बार अयोध्या आए और 15 किलोमीटर का रोड शो हुए और उनके स्वागत में संपूर्ण अयोध्या वासी ने, जबकि आसपास की सभी जनता ने जैसे कहते पल के पावड़े बिछा दिए। उनके स्वागत के लिए जगह जगह पुष्प वृष्टि हुई और उनका अभिनंदन हुआ है। और उन्होंने भी जिस प्रकार अयोध्या वासियों ने उनका स्वागत किया, उसी प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अयोध्या वासियों का आभार व्यक्त किया है। अयोध्या वासियों को खुले मन से उन्होंने अपना परिवार बताया है कि ये मेरे परिवार के लोग हैं, ये मेरे घर के अपने लोग हैं। क्योंकि जो राम का होगा वही राम की बात करेगा, जो अध्यात्म को अपने जीवन में उतारेगा वही राम की बात करेगा और वही राम नगरी आकर के रामलला के दर्शन करने का हिम्मत जुटाएगा। अन्य सरकारों के चाहे मुख्यमंत्री चाहे प्रधानमंत्री, किसी की हिम्मत हुई जो अयोध्या आकर के रामलला के दर्शन कर लें, कभी संतों के बीच में बैठ जाएं? तो मैं कहना चाहता हूं ये राजनीति मुद्दा नहीं है, ये सिर्फ धर्म है। और जो जिनको बचपन से संस्कार दिए गए हैं वही रामलला के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आने वाले 22 तारीख को जो हमारे रामलला सरकार अपने भव्य दिव्य राम मंदिर में विराजमान हो रहे हैं, जहां तक आपके चैनल के माध्यम से मेरी आवाज आए, सभी को मैं निमंत्रण देना चाहता हूं और सभी का आह्वान करना चाहता हूं कि अब आकर के देखिए दिव्य और नव्य अयोध्या में कितना परिवर्तन हो गया है। पहले भी अयोध्या थी, जो रोड पे चलने में डर लगता था, पहले भी अयोध्या थी, जो मने गलियों में मेला आ जाता था तो मुश्किल हो जाता राम भक्तों के लिए। और अब आकर के देखिए अयोध्या में कितना विकास हुआ डबल इंजन की सरकार के द्वारा। तो मैं कहना चाहता हूं कि सभी अयोध्या आए और राम जी का भव्य दिव्य मंदिर, इसको राजनीति मुद्दा ना बनाए। और जो राम से डरेगा वो निश्चित है कि पराजय होगा।